नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेवाड़ वेदर में। बात करेंगे राजस्थान के मौसम की, जिसमें बताएंगे कि आगामी 24 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्रों का मौसम कैसा रहेगा। आज दिनांक 17 जून 2025 है। अभी सुबह 10 बजे के हिसाब से देखा जाए तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस समय अफगानिस्तान के आसपास के क्षेत्रों पर एक पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ है, जो कि आगामी 24 घंटों के बाद उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों को प्रभावित करेगा और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र इस समय गुजरात के अहमदाबाद, गांधीनगर के आसपास के क्षेत्रों पर बना हुआ है, जिसके कारण पिछले 24 घंटों के दौरान भी गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश और दक्षिणी राजस्थान के क्षेत्र में मध्यम से भारी बारिश की गतिविधियां देखी गई। और एक लो प्रेशर इस समय उड़ीसा के आसपास के क्षेत्रों पर बना हुआ है, जो कि आगामी 24 घंटों के दौरान उत्तर पश्चिम की ओर आगे बढ़ते हुए छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश होते हुए राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों की ओर आगे बढ़ेगा, जिसके कारण 19, 20, 21, 22 जून के आसपास राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, इन राज्यों में देखा जाए तो ज्यादातर हल्की मध्यम और काफी स्थानों पर भारी मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। और उत्तर गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश और दक्षिणी राजस्थान में कहीं कहीं भारी से अत्यंत भारी बारिश की गतिविधियां भी देखी जाएगी, यानी कि अतिवृष्टि जैसी गतिविधियां इन राज्यों में बनेगी, जिससे नदी नालों में अचानक जलावट देखी जाएगी और चारों तरफ खेत लबालब दिखाई देंगे। यानी कि काफी स्थानों पर यहाँ 120 से लेकर 140 मिलीमीटर या उससे ज्यादा बारिश की गतिविधियां भी इन राज्यों में कहीं कहीं देखी जाएगी। वही मानसून की बात करें तो पिछले 24 घंटों के दौरान मानसून के पश्चिमी सिरे ने आगे बढ़वार करते हुए महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में आगे बढ़ते हुए दक्षिणी मध्य प्रदेश और दक्षिणी गुजरात में दस्तक दी। और अनुमान है कि आगामी 24 घंटों के दौरान मानसून का पूर्वी सिरा भी आगे बढ़ते हुए पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार के क्षेत्रों पर पहुंचेगा। और 18 से लेकर 20 जून को मानसून संपूर्ण मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों को कवर करते हुए पहाड़ी राज्यों और कुछ पंजाब, हरियाणा में भी दस्तक देगा। और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में भी इस दौरान मानसून की दस्तक देखी जाएगी। वही 30 जून या 1 जुलाई तक मानसून संपूर्ण भारत को कवर कर लेगा और संपूर्ण भारत में मानसूनी बारिश की गतिविधियों का दौर देखा जाएगा। अभी देखा जाए तो जो उड़ीसा के आसपास लो प्रेशर बना हुआ है, यह काफी सक्रिय रूप में है। इसके बादलों का विस्तार आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल तक के क्षेत्रों पर बना हुआ है। और उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में घने बादल छाए हुए हैं और यहाँ भारी बारिश की गतिविधियां देखी जा रही है। वही गुजरात पर बने चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र के कारण भी इस समय गुजरात और राजस्थान में बादल छाए हुए हैं और यहाँ बारिश की गतिविधियां जारी है। और आगामी 24 से 48 घंटों के दौरान भी गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान में अलग अलग क्षेत्र में मध्यम से भारी मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। गुजरात के कच्छ, भुज रीजन में मध्यम से भारी बारिश और कहीं कहीं अत्यंत भारी बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है। साथ ही देखा जाए तो उत्तर गुजरात, दक्षिण मध्य राजस्थान में भी कहीं कहीं भारी मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही पंजाब, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में अलग अलग क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां जारी रहेगी। वही पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में भी लगातार बारिश की गतिविधियों का दौर जारी रहेगा। वही दक्षिण भारत के राज्यों में भी कहीं कहीं खंड वर्षा की गतिविधियां देखी जाएगी। चलिए तो विस्तार से बात करते हैं कि आगामी 24 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्रों का मौसम कैसा रहेगा। जो सबसे गहरा बैंगनी कलर का दायरा है, यानी कि देखा जाए तो उत्तर गुजरात के बनासकांठा, साबरकांठा, खेड़ ब्रह्मा, दाहोद, पंचमहल, छोटा उदयपुर के आसपास से लेकर नीमच, मंदसौर के आसपास के क्षेत्र, कुछ डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, सांचौर, पाली, भीलवाड़ा के आसपास के क्षेत्र, कुछ कोटा, झालावाड़, बारा के आसपास के क्षेत्र और उत्तर पूर्वी राजस्थान के भी जयपुर, अलवर, दौसा, भरतपुर, धौलपुर के क्षेत्र शामिल है। गुजरात के अन्य क्षेत्र जैसे जामनगर, द्वारका, मोरबी, अमरेली, सोमनाथ, राजकोट के आसपास से लेकर कुछ दाहोद, अहमदाबाद, आणंद, भावनगर के आसपास से लेकर सूरत, नवसारी, वलसाड, मध्य प्रदेश के अलीराजपुर, धार, बड़वानी, खरगोन के आसपास के क्षेत्र शामिल है। यहाँ देखा जाए तो यहाँ काफी स्थानों पर आज दोपहर बाद से लेकर शाम या रात्रि के समय ज्यादातर हल्की मध्यम और कहीं कहीं भारी मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि देखा जाए तो यहाँ कहीं कहीं 40 से लेकर 60 मिलीमीटर बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही जो इससे हल्का बैंगनी कलर का दायरा है, यानी कि संपूर्ण गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी और संपूर्ण पूर्वी राजस्थान के क्षेत्र शामिल है। यहाँ देखा जाए तो यहाँ भी आज मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि यहाँ भी काफी स्थानों पर 20 से लेकर 40 मिलीमीटर बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही जो इससे हल्का बैंगनी कलर का दायरा है, यानी कि बाड़मेर, कुछ जोधपुर, फलोदी, नागौर के आसपास से लेकर सीकर, चूरू, झुंझुनू, हनुमानगढ़ के क्षेत्र शामिल है। यहाँ भी हल्की खंड वर्षा की गतिविधियां देखी जाएगी। वही जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर के पश्चिमी क्षेत्रों के आसपास भी कहीं कहीं बूंदाबांदी या हल्की वर्षा जैसी गतिविधियां देखी जाएगी।
यानी कि आज देखा जाए तो संपूर्ण गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी, मध्य उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में देखा जाए तो यहाँ लंबे चौड़े दायरों में ज्यादातर हल्की मध्यम और कहीं कहीं भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि आज देखा जाए तो गुजरात के कच्छ भुज रीजन में भारी बारिश या बारिश से अत्यंत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। वही सौराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में भी मध्यम से भारी बारिश की गतिविधियों का दौर जारी रहेगा। वही उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों पंजाब, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में भी बारिश की गतिविधियां जारी रहेगी। चलिए तो विस्तार से बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों की। यहाँ देखा जाए तो उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ के क्षेत्र शामिल है। यहाँ देखा जाए तो यहाँ आज भी सभी जगह बादल छाए रहेंगे और लंबे चौड़े दायरों में यहाँ ज्यादातर हल्की मध्यम कहीं कहीं भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि देखा जाए तो उदयपुर शहर के आसपास से लेकर देवरी, डबोक, वल्लभनगर, बट्टेवर, बिंडर, कान्नौर के आसपास के क्षेत्रों, कुछ बल्लीसा, लसाड़िया, गोविंदपुरा, मावली, फतेहनगर के आसपास के क्षेत्रों, खेमली, जावर, नागदा, भूतला, गोगुंदा, सायरा के आसपास के क्षेत्रों, पुनावली, बंकरवास, सामोली, मांडवा, कोटड़ा, पानरवा, पलासिया, जाडोल, ऋषभदेव, सेमरी, खेरवाड़ा, जल्लारा, सलोम्बर के आसपास के क्षेत्रों, दक्षिण में देखा जाए तो पालवाड़ा, पीथापुर, मणिपुर, मेवाड़ा, वीरपुर, बिछीवाड़ा, डूंगरपुर शहर, रामपुर, देवल, पिपलादा, असल, पुनाली, पुंजपुर के आसपास से लेकर बड़ौदा, आसपुर, मुंगेर, सबला, धौलपुरा, मोदपुर, नांदोद, सांगवाड़ा, शिवराजपुर, सलामपुरा, जोतरी, सिमलवाड़ा, पुनावाड़ा, घलियाकोट, चिकली, बांसवाड़ा शहर, चिरियावास, सिंहपुरा, गन्नौड़ा, लोहारिया, पालोदा, बेनेश्वर धाम के आसपास से लेकर कुछ बोरदा, घाटोल, झाजोर, लखेरिया, सोमपुर, दुनकर, नरवाली, तेजपुर, माही बांध के आसपास के क्षेत्रों से लगाकर अंबापुरा, कुटुंबी, दानपुर, तलवाड़ा, भीमसर, प्रतापपुर, गढ़ी, नौगामा, नारपुरा, पंचवारा, आनंदपुरी, बागीडोरा, कलिंजरा, संगरोड, सज्जनगढ़, गंगरतलाई, कुशलगढ़ के आसपास से लेकर कुछ रामगढ़, मोकामपुरा, छोटी श्रवण, इन क्षेत्रों में देखा जाए तो यहाँ दोपहर बाद से बादलवाई और अधिक बढ़ेगी और यहाँ लंबे चौड़े दायरों में ज्यादातर हल्की मध्यम और कहीं कहीं भारी बारिश की गतिविधियां भी डूंगरपुर, बांसवाड़ा के आसपास से लेकर कुछ उदयपुर के अरावली रेंज के क्षेत्रों में देखी जाएगी। यानी कि देखा जाए तो यहाँ सभी जगह कहीं बूंदाबांदी, हल्की वर्षा तो कहीं कहीं मध्यम तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही उत्तर में देखा जाए तो बलीचा, खमनौर, फतेहपुर, मचिंद, बागेरी बांध, कुंचोली, कन्नूजा, कुंभलगढ़, केलवाड़ा, माजेड़ा, झीलवाड़ा, रूपनगर, गढ़बोर के आसपास के अरावली रेंज के क्षेत्रों से लेकर खरनोटा, दिवेर, कामली घाट, पीपली, देवगढ़, कुवारिया के आसपास से लेकर गोरम घाट, भीम, अजीतगढ़, बिलियावास, शेखावास, बोरवा, बीकावास, आमेर, सरदारगढ़, जेतपुरा, राजसमंद शहर के आसपास के क्षेत्रों, दक्षिण पूर्व में देखा जाए तो केलवा, पिपलांतरी, मोही, कुवारिया, सासरा, धनेरिया, नवाद्वारा, कुरज, रेलमंगरा, सिंदसर के आसपास के क्षेत्रों, कुछ गिलून, गंगास, कुंडिया के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों, मातृकुंडिया, गुरनिया, रासमी, आरणी, मरमी, मुरौली, डिंडोली, देवरिया, कपासन के आसपास के क्षेत्रों, भोपाल सागर, जासमा, उसरोल, काकरवा, अकोला, निमाइड़ा, सिंहपुर, गंगरार, भीमगढ़, खारगंदा के आसपास के क्षेत्रों, कुछ चित्तौड़ शहर, बेगू, निवाड़ा, विजयपुर, बिनोता, निकुंभ, बदेसर, मंगलवा, डूंगला, तलवाड़ा के आसपास के क्षेत्रों, बड़ी सादड़ी, बिनोता, खोड़ी और पूर्व में देखा जाए तो रोहतबाटा, जावदा के आसपास देखा जाए तो यहाँ भी लंबे चौड़े दायरों में ज्यादातर हल्की मध्यम कहीं कहीं भारी बारिश की गतिविधियां भी यहाँ देखने को मिलेगी। यानी कि देखा जाए तो चित्तौड़ शहर के आसपास से लेकर कुछ मध्य प्रदेश के सटे हुए क्षेत्रों और दक्षिणी क्षेत्रों और राजसमंद के भी अरावली रेंज के क्षेत्रों में कहीं कहीं भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी, जिससे चारों ओर खेत लबालब होते हुए दिखाई देंगे। वही उत्तर में देखा जाए तो पोटला, सहाड़ा, गंगापुर के आसपास से लेकर सरगांव, सुरावास, माजावास, भरक, महेंद्रगढ़, आमली, बागोर, कोशीतल के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों, रायपुर, करेड़ा, बेमाली, दौलतगढ़, आसिंद, मालाशेरी, बदनौर, बिलवाड़ा शहर, मांडल के आसपास से लेकर हमीरगढ़। पूर्व में देखा जाए तो बनेड़ा, शाहपुरा, कोटड़ी, मंडलगढ़, अमरगढ़, लाडपुरा, बिजौलिया, जहाजपुर के आसपास के क्षेत्रों और पूर्व में देखा जाए तो बूंदी शहर, रामगढ़, मोहीपुरा, तलेड़ा, किशनपुरा, श्रीनगर, बासोली के आसपास से लेकर नारायणपुर, विजयगढ़, हिंडोली, काचोला, केसोराई, पठन, लाखेरी, इंद्रगढ़, सुमेरगढ़ मंडी, रामगढ़, नेनवा के आसपास से लेकर कुछ कोटा शहर, बोरावास, अनंतपुर, रामगढ़ मंडी, रणपुर, लखावा, लाडपुरा, कनवास, सांगोद के आसपास से लेकर दिगोद, सुल्तानपुर, निमोदा, इटावा, खंटोली के आसपास के क्षेत्रों में देखा जाए तो यहाँ भी ज्यादातर हल्की मध्यम और कहीं कहीं तेज भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि यहाँ भी लंबे चौड़े दायरों में ज्यादातर हल्की बारिश और कहीं कहीं तेज घन वर्षा की गतिविधियां देखी जाएगी। वही बाणा शहर, बतावदा, अंता, नागदा, छतरपुर, मांगरोल, बटवारा, महलपुर के आसपास से लेकर रामगढ़, हरनावदा, पिपलौद, अटरू, जलवारा, किशनगंज, भंवरगढ़, कलवारा, शाहबाद, समरिया के आसपास से लेकर
नाहरगढ़, छबड़ा, बाबचा, शिपा बड़ौद, खरताल, मोहतपुर, बड़ौरा के आसपास से लेकर झालावाड़ शहर, जालरा, पाटन, कोलना, नसीराबाद, रातलाई, रायपुर, अकलेरा, घाटोली के आसपास के क्षेत्रों, जावर, हिम्मतगढ़, मनोर थाना, शेमला, भवानी मंडी, कारवा, चौमहला के आसपास से लेकर गंगाधार, रामपुरा, पिंडावा, पंच पहाड़, रसनावर, खानपुर के आसपास के क्षेत्रों से लगाकर मध्य प्रदेश के मंदसौर, नौगावा, मुल्तानपुरा, नाहरगढ़, गरोथ, शामगढ़, बानपुरा, अजयपुर, सीतामऊ, नागरी, निम्बोद, बेहपुर, खिलचीपुर के आसपास से लेकर नीमच, ताल, पलाशिया, केदुआ, अमरपुरा, जावद, दुदर्शी, तुमहाड़, लक्ष्मी, मनासा, सीताखेड़ा, हरवर, गुरला, बसला, जामुनिया, बामेसर के आसपास के क्षेत्रों, दक्षिण में देखा जाए तो रतलाम, कुंदनपुर, बजरगढ़, पिपलदा, जावरा, रानीगांव, सैलाना, दमनोद, नामली, अल्लोड के आसपास के क्षेत्रों, कुछ प्रतापगढ़ शहर, अमलावाड़ा, सिंधपुर, दमोतर, अम्बावली, छोटी शादड़ी, स्वरूपगंज, गडरियावास, रामबावली, तोला, अकेपुर, जाखम बांध के आसपास के क्षेत्रों, दारियाबाद, बांडला, मानगढ़, देवगढ़, अरनोद, रायपुर, सलामगढ़, सोडलपुर, पिपलकोट, बरवाड़ा के आसपास देखा जाए तो यहाँ भी दोपहर बाद बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएगी और दोपहर बाद से लेकर शाम या रात्रि के समय यहाँ लंबे चौड़े दायरों में ज्यादातर हल्की बारिश और कहीं कहीं मध्यम से भारी मूसलाधार बारिश की गतिविधियां भी खंड दायरों में देखी जाएगी। यानी कि आज संपूर्ण दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में बारिश की गतिविधियों वाला दौर देखा जाएगा। यानी कि ज्यादातर हल्की बारिश और कहीं कहीं मध्यम से भारी मूसलाधार बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिलेगी। यानी कि लंबे चौड़े दायरों में आज भी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही उत्तर पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ देखा जाए तो अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, अलवर के क्षेत्र शामिल है। यहाँ देखा जाए तो यहाँ भी सभी जगह बादल छाए रहेंगे और यहाँ भी लंबे चौड़े दायरों में ज्यादातर हल्की बारिश और कहीं कहीं मध्यम तेज बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिलेगी। यानी कि देखा जाए तो टाटागढ़, ब्यावर, अजमेर शहर, पुष्कर, पिसागन के आसपास से लेकर गोविंदगढ़, राजगढ़, नसीराबाद, बादनवाड़ा, मसूदा, बिनाय के आसपास से लेकर देवमाली, विजयनगर, टाटोती, सरवाड़, फतेहगढ़, केकड़ी, सांवर, किशनगढ़, सलेमाबाद, सुरसुरा, रूपनगढ़, पनेर के आसपास से लेकर मालपुरा, टडोरा सिंह, बिसलपुर बांध, देवली, दूनी, टोंक शहर, पीपलू, वनस्थली, निवाई, नटवाड़ा, उनियारा के आसपास से लेकर कुछ सपोटरा, करौली शहर, हिंडोन सिटी, नादौती, टोडाभीम, सुरोट, मानसलपुर, मंडरायल, चौथ का बरवाड़ा, इसरदा, भगवतगढ़, बोली, सवाई माधोपुर शहर, खिलचीपुर, खंडार, मलाना डूंगर, गंगापुर सिटी, बमनवास के आसपास देखा जाए तो यहाँ भी दोपहर बाद बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएगी और दोपहर बाद से लेकर शाम या रात्रि के समय यहाँ भी लंबे चौड़े दायरों में ज्यादातर हल्की बारिश और कहीं कहीं मध्यम तेज बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिलेगी। वही सरमथुरा, खरौली, रानपुर, नादनपुर, बसेड़ी, कंचनपुर, शेपहू, धौलपुर शहर, जतौली, राजाखेड़ा के आसपास से लेकर जैसोर, बजाना, नेहरोली, बयाना, बरेटा बांध के आसपास के क्षेत्रों, रुदावल, बड़ौदा, रूपावास, घाटोली, मिलकपुर, बिरमपुर, गोरी, वेर, नरहरपुर, भुसावर, वल्लभगढ़, सोकरवाड़ा, कमलापुर, भरतपुर शहर के आसपास के क्षेत्रों, नंदबई, पापड़ेड़ा, कुबेर, कटरा, गुंसारा, डीग, सुंदरावली, गोपालगढ़, पहाड़ी, परमदारा के आसपास के क्षेत्रों, कुछ मंदवारी, बागड़ी, लालसोट, मिर्जापुर, दौलतपुरा, रामगढ़, पंचवारा, लवान, नागल, रजावतान, दौसा शहर के आसपास के क्षेत्रों, कुछ सेंथल, बांडारेस, सिकंदरा, बांदीकुई, बसवा, मानवाड़, मेहवा, खावदा के आसपास देखा जाए तो यहाँ भी हल्की मध्यम कहीं कहीं छोटे छोटे दायरों में तेज घन वर्षा की गतिविधियां देखी जाएगी। वही प्रतापगढ़, सूरतगढ़, बानगढ़, आगर, थानागाजी, नारायणपुर, तुर्कियावास के आसपास से लेकर बानसूर, सोडावास, बेहरोड़, निमराना, हरसोली, खेरतल के आसपास से लेकर किशनगढ़वास, अलवर शहर, मालाखेड़ा, लक्ष्मणगढ़, कुटुम्बर, तिजारा, भिवाड़ी, कोट कासिम के आसपास के क्षेत्रों, पड़ासोली, दूदू, मालदा, नारायणा, सांबर, कुड़ियाला, मौजामाबाद, चकवाड़ा, फागी, निम्बेड़ा, बाकरोट, चाकसू, रेनवाल, जयपुर शहर के आसपास से लेकर बगरू, गाड़ोता, फुलेरा, जोबनेर, असलपुर, कालवाड़, चौमू, कालाडेरा, केजरोली, मनोर थाना, शाहपुरा, विराटनगर, प्रागपुरा के आसपास से लेकर कोट खुदली, गुलाबगढ़, बस्सी, कानोता, सांगानेर, कोट खावदा के आसपास देखा जाए तो यहाँ भी सभी जगह बादल छाए रहेंगे और दोपहर से ही यहाँ बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएगी और दोपहर बाद से लेकर शाम या रात्रि के समय यहाँ भी लंबे चौड़े दायरों में हल्की बारिश और कहीं कहीं तेज घन वर्षा की गतिविधियां देखी जाएगी। वही उत्तर पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ देखा जाए तो नागौर, डिडवाना, कुचामन सिटी, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर, चूरू, झुंझुनू के आसपास के क्षेत्र शामिल है। यहाँ देखा जाए तो यहाँ भी आज सभी जगह बादल छाए रहेंगे। यहाँ भी ज्यादातर हल्की बारिश और कहीं कहीं मध्यम तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि देखा जाए तो बिसाऊ, मलसीसर, टमकोट, जवारपुरा, जरनासर, पिट्टूसर, अलसीसर, रामपुरा, मंडावा, भीमसर के आसपास लेकर झुंझुनू शहर, बारागांव, उदयपुरवाटी, सापोली, जसरापुर, खेतरी, सिंगाना, बोहाना, सूरजगढ़, चिड़ावा, नरहर, पिलानी के आसपास लेकर दत्तारामगढ़, खासरियावास, गोगावास, दौलतपुरा, दांता, रूपगढ़, परसाना, खाटू, झीणमाता, सीकर शहर के आसपास से लेकर कटराथल, लक्ष्मणगढ़, फतेहपुर, रामगढ़, शेखावाटी, नीमका थाना, खंडेला, दौद, श्री माधोपुर के आसपास के क्षेत्रों, कुछ बिंदासर, सुजानगढ़, रुपेली,
दुनकर, सांडवा, तहीदेसर, लालगढ़, जोगलसर, मगरासर, सापर, सालासर, जैतसर, सोबासर के आसपास से लेकर अजलदेसर, रतनगढ़, चूरू शहर, सादुल शहर, तारानगर, सरदार शहर, बानीपुरा के आसपास देखा जाए तो यहाँ भी बादल छाए रहेंगे और दोपहर बाद से लेकर शाम या रात्रि के समय यहाँ भी ज्यादातर हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। शिखर झुंझुनू के पूर्वी क्षेत्रों में कहीं कहीं तेज बारिश जैसी गतिविधियां भी देखी जाएगी। घनियासर, मालासर, कुलसासर, बिसरासर, कल्लासर, पल्लू, गुलाबगढ़, उदासर, बागासर, रावसर, नोहर, बादरा, किकरालिया, जोरावलपुरा, दलपतपुरा, अनूप शहर, अजीपुरा के आसपास से लेकर हनुमानगढ़ शहर, टिब्बी, संगरिया, बाकरावाली, किशनपुरा, धोलीपाल, हिरनावली, गोलूवाला, पिलीमंगा, गणेशगढ़, कालीबंगा, बहलो नगर, सेजीपुरा, लकासर, लक्ष्मीसर के आसपास से लेकर सादुल शहर, पदमपुर, मन्नीवाली, मुकलावा, खेरूवाला, जेतसर, सरदारगढ़, श्री गंगानगर शहर, मिर्जेवाला, केसरी सिंहपुर के आसपास के क्षेत्रों यहाँ देखा जाए तो यहाँ भी ज्यादातर हल्की बारिश और कहीं कहीं मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां भी देखी जाएगी। ज्यादातर यहाँ बादल छाए रहेंगे। वही बॉर्डर वाले क्षेत्रों यानी कि श्री विजयनगर, बाजूवाला, रामसिंहपुर, अनूपगढ़, करसाना, नानूवाला, श्री करणपुर के आसपास के क्षेत्रों में देखा जाए तो यहाँ भी कहीं कहीं हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों यानी कि फाजिलका, अबोहर, सीतोगुनु, रामसरा, कबन, पंचकोसी, वजीरपुर के आसपास के क्षेत्रों, कुइया सरोवर, मुक्तसर के आसपास के क्षेत्रों में देखा जाए तो यहाँ भी बादल छाए रहेंगे और कहीं कहीं हल्की खंड वर्षा की गतिविधियां देखी जाएगी। वही स्वरूपसर, सेताना, नोखा, हिमरसर, काकरा, जसरासर, नापासर, देशनोक, बामरसर, कोलायत, बिठनोक के आसपास से लेकर बज्जू, तेजपुर, बिकमपुर, रावला मंडी, खजुवाला, रानीसर, पुगल, लूण, करणसर, श्री डूंगरगढ़, कितासर, मोमासर, अतासर, जेतासर, सुजनसर, कालू, अर्जुनसर, गजेवाला के आसपास के क्षेत्रों में देखा जाए तो यहाँ भी दोपहर बाद बादलों की आवाजाही बढ़ेगी और यहाँ भी कहीं कहीं हल्की खंड वर्षा की गतिविधियां देखी जाएगी। चूरू शिखर से सटे हुए क्षेत्रों में कहीं कहीं तेज बारिश जैसी गतिविधियां भी देखी जाएगी। वही दक्षिण में देखा जाए तो पंचोरी, बिरलोका, खींवसर, लल्लावास, जोरावलपुरा, भाकरोड़, खरनाल के आसपास से लेकर खजवाना, मेरता सिटी, मोकलपुर, तालनपुर, थावला, लाड़पुरा, डेगाना, खाटू खुर्द, जायल, नागौर शहर के आसपास से लेकर कुचेरा, खजवाना, मांगलोद, मकराना, परबसर, कुचामन, रामपुरा, मोलासर, नावा, मारोट, रिडवाना, लाडनू, रियाबड़ी के आसपास के क्षेत्रों में देखा जाए तो यहाँ भी सभी जगह बादल छाए रहेंगे और लंबे चौड़े दायरों में हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। खासकर दक्षिणी क्षेत्रों में यहाँ कहीं कहीं तेज बारिश की गतिविधियां भी देखी जाएगी और अन्य क्षेत्रों में भी हल्की खंड वर्षा की गतिविधियां देखी जाएगी। वहीं दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ देखा जाए तो जोधपुर, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर, बलोत्रा, सांचौर, जालोर, सिरोही के क्षेत्र शामिल है। यहाँ देखा जाए तो यहाँ भी आज सभी जगह बादल छाए रहेंगे और यहाँ भी लंबे चौड़े दायरों में हल्की मध्यम कहीं कहीं भारी मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। खासकर देखा जाए तो बाड़मेर, बलोत्रा के आसपास लेकर सांचौर, जालोर, सिरोही, जोधपुर के दक्षिणी क्षेत्र शामिल है। यहाँ देखा जाए तो कई जगह मूसलाधार बारिश की गतिविधियां भी देखी जाएगी। यानी कि देखा जाए तो मंदार, मंगरीवाड़ा, रेवदर, अबूरोड, स्वरूपगंज, वसंतगढ़, पिंडवाड़ा, सिरोही शहर, हलियारा, पालरी के आसपास लेकर नाना बेड़ा, बीजापुर, लोनावा, बाली, बिसलपुर, जवाई बांध के आसपास के क्षेत्रों, सुमेरपुर, पालड़ी, बांखली, तकड़गढ़, सांडेराव, कोसलाव, रानी फालना, दातीवाड़ा, हिमावास, पाली शहर, रोहट, जेतपुरा, कुलताना, गुंदोज के आसपास के क्षेत्रों, रणकपुर, खंडेराव, देसूरी, बागोल, जोजावर, फुलाद, राणावास, सेलावास, आहुआ, मारवाड़, जंक्शन, दंदला, कोलपुरा के आसपास सोमेश्वर, सोजत, रायपुर, जतरण, निम्बोल, जाडन के आसपास के क्षेत्रों में देखा जाए तो यहाँ भी ज्यादातर हल्की मध्यम और अरावली रेंज में कहीं कहीं भारी मूसलाधार बारिश की गतिविधियां भी देखी जाएगी। यानी कि सिरोही और पाली के लगभग सभी भागों में आज दोपहर बाद से लेकर शाम या रात्रि के समय बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि कहीं हल्की तो कहीं मध्यम तेज बारिश की गतिविधियां और अरावली रेंज में कहीं कहीं मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही सुंदरा, गर्रा रोड, रत्तासर, देदूसर, सेंधवा, बकासर, पनोरिया, आलमसर, रामसर, बाड़मेर शहर के आसपास से लेकर दोरीमन्ना, गुड्डा मल्लानी, सेनंदरी, बालोतरा, तिलवाड़ा, बायतू, काश्मीर, चौहटन के आसपास से लेकर लोहिड़ा, पंचपदरा, पादरू, सिवाना, मोकलपुर, सिमंदड़ी के आसपास के क्षेत्रों, रायपुरिया, निम्बास, डोंगरी, केरिया, चितलवाना, हदेसा, सरवाना, सांचौर, गोलासन, लुणियासर, पांचला, सोरबा, छोटी विरौल, बड़ी विरौल के आसपास के क्षेत्रों, कुछ रानीवाड़ा, सेवरा, बड़दगांव, मालवाड़ा, शिवगंज, सुंदा माता, जसवंतपुरा, रोपती, बिनमाल, बागोड़ा, सायला, जालोर शहर, नांदिया, जोगावास, नरसाना, जीवाना, भादराजोन के आसपास के क्षेत्रों, सियाणा। यहाँ देखा जाए तो यहाँ भी ज्यादातर हल्की बारिश और कहीं कहीं तेज भारी बारिश की गतिविधियां भी देखी जाएगी। यानी कि गुजरात से सटे हुए क्षेत्रों में कहीं कहीं तेज बारिश ऐसी गतिविधियां भी देखी जाएगी। वही नेवा, कानासर, खेतुसर, शेखासर, बाप, फलोदी, मोरिया, कालरा, देचू, क्षेत्रवा, शेरगढ़, अजीतगढ़, बालेसर, राजवा, अगोलाई, जोधपुर शहर, रूणी, सतनाला, धुंधरा, खेजड़ली के आसपास से लेकर लोलावास, बिलाड़ा, दंगियावास, बिसलपुर, पिपाड़ सिटी, बोलुंदा, ओशिया, तिवरी, मथानिया, खेतासर, भोपालगढ़, बागोरिया, अशोक के आसपास से लेकर बावड़ी। उत्तर पश्चिम में देखा जाए तो जैसलमेर के बॉर्डर वाले क्षेत्रों यानी कि रामगढ़, गोतारू, सम, फूलिया, बादली, तनौड़ के आसपास से लेकर जैसलमेर शहर, अजमताई, बनियाना, पोखरण, रामदेवरा, मदासर, मोहनगढ़, नासना,
यहाँ देखा जाए तो यहाँ भी बादल छाए रहेंगे और ज़्यादातर हल्की बारिश। और जोधपुर के दक्षिणी क्षेत्रों यानी कि जोधपुर शहर से लेकर लूणी, बिलाड़ा, ओसिया, भोपालगढ़, बावड़ी, पिपाड़ सिटी के आसपास कहीं कहीं तेज भारी बारिश की गतिविधियां भी देखी जाएगी। यानी कि आज राजस्थान के संपूर्ण भागों में कहीं हल्की मध्यम तो कहीं कहीं भारी मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। साथ ही गुजरात और मध्य प्रदेश के भी अधिकांश क्षेत्रों में आज मध्यम से भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। और गुजरात के कच्छ, भुज और सौराष्ट्र रीजन के कुछ भागों में भारी से अत्यंत भारी बारिश की गतिविधियां भी देखी जाएगी। फिर मिलेंगे एक और नई मौसम जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।